जन्म कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान में अगर मंगल की प्लेसमेंट हो तो हम उस कुंडली को मांगलिक कुंडली कहते हैं। यानी विवाह के लिए जब कुंडली मिलान की बात आती है तो इस बात को बहुत महत्व दिया जाता है कि कुंडली मांगलिक है, और ऐसी कुंडली का मिलान या तो मांगलिक कुंडली के साथ ही मिलान किया जाएगा या दूसरी कुंडली में इस मंगल दोष का, मांगलिक दोष का कोई न कोई कैंसलेशन या परिहार मौजूद हो। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में मार्स इन 12th हाउस यानी कुंडली के 12वें स्थान में अगर मंगल हो तो क्या परिस्थिति निर्मित होगी। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं इस विषय पर कि मंगल अगर कुंडली के 12वें स्थान में होगा तो किस प्रकार के फल जातक को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने पुराने सारे वीडियोस देखे होंगे, मार्स इन 1st हाउस से लेकर के मार्स इन 11th हाउस तक। अगर नहीं देखें तो आप देखें, अपना फीडबैक मुझे व्हाट्सएप के जरिए या कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज हम बात कर रहे हैं मार्स इन 12th हाउस। मार्स इन 12th हाउस को समझने के पहले बहुत आवश्यक है कि 12th हाउस क्या है और मार्स क्या है, यानी मंगल क्या है। मंगल के बारे में लगभग हम जानते हैं सभी लोग कि मंगल कैसा ग्रह है। पहले हम समझते हैं 12वें स्थान को। 12वां स्थान लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर का स्थान है। लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर के अलावा बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत बड़ा इसका कारकत्व क्षेत्र है कि जिनमें 12th हाउस डील करता है। 12th हाउस स्लीप में डील करता है, अर्थात नींद देने का कार्य भी 12th हाउस करता है। 12th हाउस दंड देने का कार्य भी करता है। इम्प्रिजनमेंट से भी 12th हाउस का संबंध है। 12th हाउस आइसोलेट करता है, किसी भी व्यक्ति को अकेला बना देता है। अचानक से कोई बड़े नुकसान जो आते हैं वो 12th हाउस से रिलेटेड होते हैं। 12th हाउस संतुष्टि का भी भाव है। क्यों? क्योंकि उसको मोक्ष से जोड़ा गया है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी सारी आकांक्षाएं और इच्छाएं संतुष्टि में तब्दील हो गई और कुछ नहीं चाहिए, बस दैट्स इट। वो भी 12th हाउस से देखी जाती है। आत्मसंतुष्टि, संतुष्टि हम जिसे कहते हैं। तो 12वां भाव, इसका क्षेत्र बहुत वृहद है, बहुत बड़ा है। और मंगल जैसा हम जानते हैं हिंसा का ग्रह है, उग्रता का ग्रह है, ऊर्जा का ग्रह है, भूमि का ग्रह है, शक्ति का ग्रह है, क्रोध का ग्रह है। बहुत सारे एरियाज मंगल से जुड़े हुए हैं। हिंसा से जुड़ता है तो मंगल का संबंध सर्जरी से भी होता है, चोट लगने से भी होता है, एक्सीडेंट से भी होता है, दुर्घटना से भी होता है। तो जब 12th हाउस और मंगल इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं तो परिस्थितियां बड़ी अलग हो जाती हैं। जहां मंगल छठे स्थान के साथ मिलकर के एक्सीडेंट प्रोन बना देता है, व्यक्ति की ऊर्जा को विवाद में कई बार खर्च करवाता है और उस विवाद में विजय दिलाता है, वहीं उसके जस्ट अपोजिट आने वाले 12वें स्थान में आकर के व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाता है। क्योंकि लॉसेस और एक्सपेंडिचर, खर्च और नुकसान के भाव में जब कोई ग्रह आता है तो उसके कारकत्वों का नुकसान होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखता है, उसमें धैर्यता अधिक होती है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। मंगल का दूसरे भावों से जब संबंध बनता है, किसी भी दूसरे भाव से, तो मंगल का यह स्वभाव है कि वो व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा उस पर्टिकुलर एरिया में खर्च करता है। मंगल दूसरे भाव में है, व्यक्ति बोलेगा बहुत, कई बार उसकी वाणी कड़वी भी हो सकती है। व्यक्ति जो है जरूरत से अधिक जो है बात करता है, बहुत ज्यादा गहराई से किसी भी टॉपिक को समझाने की कोशिश करता है। तीसरे स्थान में मंगल है तो एक वॉरियर, एग्रेशन जिस व्यक्ति में हो, बहुत जल्दी उग्र हो जाए या किसी भी कार्य की शुरुआत बहुत जल्दी कर दे, ऐसा व्यक्ति जो है वो मंगल वाला, ऐसे मंगल वाला व्यक्ति होगा जो मंगल का तीसरे स्थान में है। 10वें स्थान का मंगल व्यक्ति को वर्कहॉलिक बनाएगा। ऐसा व्यक्ति अधिक से अधिक समय अपने काम पर, अपने कार्य पर, अपने कार्यस्थल पर खर्च करता है। ज्यादा से ज्यादा कार्य वो व्यक्ति कर लेना चाहता है। परंतु 12वां स्थान जो है वो स्थान नुकसान का भाव है, खर्च का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति इन चीजों को, अपनी ऊर्जा का वहां पर खर्च करता है। ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा का नुकसान होता है, खर्च भी अधिक करता है और नुकसान भी होता है। अर्थात किसी भी काम में हो सकता है कि वो बहुत प्रयास लगाए और उसका रिजल्ट, आउटकम जो है 0 आए। सांप सीढ़ी का खेल आप सबने खेला होगा, देखा होगा कि 1 से लेकर के 99 तक
व्यक्ति ऊपर तक जाता है खिलाड़ी खेलते हुए, और वहां पर सांप ने काट लिया तो वो जो है वापस नीचे की तरफ आ जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां जो है सांप सीढ़ी जैसी 12वें मंगल वाले व्यक्ति की होती है। या तो अपनी ऊर्जा का खर्च करेगा या उसकी ऊर्जा का नुकसान होगा, उसके एग्रेशन का नुकसान होगा। जो कार्य सही समय पर उसे करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो उस कार्य को सही समय पर न करते हुए बहुत अधिक सोच और विचार की वजह से उस कार्य को नहीं कर पाएगा। अमूमन 12वें स्थान में जिन लोगों का मंगल होता है, दूसरे कॉम्बिनेशन हो सकता है इस परिस्थिति को कुछ कम ज्यादा कर दें, इस प्रभाव को कुछ कम ज्यादा कर दें, परंतु 12वें स्थान में जिन लोगों का मंगल होगा वो किसी भी कार्य को करने के पहले इतना अधिक सोच विचार करते हैं, या तो उस कार्य का महत्व नहीं बचता, या वो कार्य जो है टल जाता है, समय टल जाता है, वो इवेंट ही निकल जाएगा। कोई वस्तु खरीदनी हो, कहीं धन खर्च करना हो, व्यापारिक सौदा करना हो, या किसी प्रकार की बिजनेस ट्रांजैक्शन इनिशिएट करनी हो। मंगल तीसरे भाव का कारक ग्रह। थर्ड हाउस इज फॉर इनिशिएशन, किसी भी कार्य की शुरुआत का भाव है, और उसका कारक कौन है? मंगल, और मंगल चला गया 12वें स्थान में। फॉर्चुनेट पार्ट यह है कि मंगल पर जब बैठता है तो अपने तीसरे स्थान पर दृष्टि डालता है, उसको मजबूत बनाने की चेष्टा करता है, परंतु फिर भी 12वें स्थान में मंगल के प्रभाव तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। 12वें स्थान का बहुत गहरा संबंध जो है बेडरूम से भी है, प्लेजर ऑफ बेड से भी है आफ्टर मैरिज। तो जब मंगल वहां पर आता है, चूंकि मंगल हिंसात्मक ग्रह है, तो कहीं ना कहीं बेडरूम पीस को डिस्टर्ब करता है, विवाह के बाद के सुख को जो है वो डिस्टर्ब करने की चेष्टा करता है। इसलिए 12वें स्थान में जब मंगल आता है तो मांगलिक कहा गया है। ऐसी परिस्थिति में चूंकि 12वें स्थान का संबंध विवाह से है, विवाह के बाद के सुख से है, तो इसलिए हमेशा कुंडली मिलान के टाइम इस बात को हमेशा नोट किया जाता है, पॉइंट में रखा जाता है कि मांगलिक दोष सामने वाली कुंडली में होना आवश्यक है, या किसी न किसी प्रकार से उसका परिहार या कैंसलेशन मौजूद होना बहुत आवश्यक है। मंगल की वहां से दृष्टि छठे स्थान पर भी पड़ती है, रोग ऋण और शत्रुओं का स्थान। आठवीं दृष्टि 7वें भाव पर भी पड़ती है। छठे स्थान का संबंध जो है विवाद से है, शत्रुओं से है, तो कहीं ना कहीं उस भाव को डिस्टर्ब करता है। 7वां स्थान फिर से जीवन साथी का भाव हुआ, विवाह का भाव हुआ, पार्टनरशिप का भाव हुआ, दाम्पत्य सुख का भाव हुआ। जब मंगल 12वें स्थान में आता है तो उस भाव को भी कहीं ना कहीं दूषित करने की चेष्टा करता है, या उस भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं उनको दूषित करने की चेष्टा करता है। ऐसी परिस्थिति में मंगल का 12वें भाव में होना विवाह के लिए अच्छा नहीं माना गया। इसीलिए कुंडली मिलान में 12वें मंगल को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और ध्यान रखा जाता है कि अगर 12वां मंगल है तो सामने वाली कुंडली में इसका कैंसलेशन होना आवश्यक है। मंगल किस भाव का स्वामी है, उस भाव को भी मंगल 12वें भाव में जाने पर नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, मंगल वहां पर किस राशि में बैठा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस हिसाब से निर्धारित होगा कि वो व्यक्ति अपनी ऊर्जा का खर्च या नुकसान कितना कर रहा है और कितना उसको फायदा मिल रहा है। कई बार अंतर्मुखी होना, कम बोलना, एग्रेशन पर नियंत्रण होना एक राजयोग भी स्थापित करता है। कोई व्यक्ति किसी काम को जल्दबाजी में बिना सोचे समझे करे, और कोई व्यक्ति किसी कार्य को सोच समझ करके करे, बहुत एग्रेशन न दिखाए, तो उसके बहुत सारे काम बन जाते हैं। अगर मंगल मजबूत अवस्था में 12वें स्थान में है तो ऐसे लोगों को इस बात का फायदा भी मिलता है। परंतु मंगल वहां पर बहुत खराब अवस्था में हो और दूषित ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, या दूषित ग्रहों की उस पर दृष्टि है, जैसे राहु की दृष्टि हो गई या शनि की दृष्टि हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में मंगल के बहुत खराब परिणाम भी देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति विवादों में फंसता है, कई बार राजदंड का भोगी होता है, कानूनी प्रक्रिया में उसको उलझना पड़ता है, या कई लोगों के साथ उसके विवाद होते हैं, दाम्पत्य जीवन भी उसका दूषित होता है। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां मंगल के वहां पर दूषित अवस्था में बैठने पर होती है। मार्स इन 12th हाउस एक
ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके दोनों तरीके के फल कई बार मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर एग्रेशन पर नियंत्रण है तो भी कहीं ना कहीं बहुत फायदे उसको देखने को मिलते हैं। भूमि भवन संबंधी जो व्यापार करने वाले लोग होते हैं उनकी कुंडली में अगर 12वें स्थान में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, मंगल यहां पर जो है भूमि पुत्र भी कहा गया है, और जब 12वें स्थान में हो इस बात का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए कि इसका संबंध कहीं किसी भी प्रकार से आपके कैरियर या पद प्रतिष्ठा से रिलेटेड किसी भाव से तो नहीं बन रहा है, चौथे भाव से तो नहीं बन रहा है, क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का भाव है। तो जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यवसाय करते हैं उनके लिए चौथे भाव का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। 10वें भाव का स्वामी हो तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी और वो 12वें में चला जाएगा तो भी आपके व्यापार व्यवसाय को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऊपर से भूमि का जो कारक ग्रह है, उस एरिया को कंट्रोल करने वाला ग्रह है, वो ऑलरेडी 12वें स्थान में चला गया, और साथ ही साथ वो 10वें का भी है या चौथे का भी है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं 12वां भाव एक बहुत ही सेंसिटिव भाव, मतलब पूरी कुंडली में सारे भाव एक तरफ और 12वां भाव एक तरफ, क्योंकि ये जब जागृत होता है, ये जब एक्टिव होता है, तो कई बार किसी व्यक्ति को बहुत ऊपर से बहुत नीचे तक भी ले आता है, आइसोलेट कर देता है, बहुत सारा पैसा खर्च करवा देता है, बहुत बड़े बड़े नुकसान करवा देता है, बहुत छोटी छोटी गलतियों की बहुत बड़ी बड़ी सजा जो है वो दिलवा देता है। तो 12वें भाव को किसी भी परिस्थिति में नियंत्रित रखा जाना बहुत आवश्यक है। उसके ऊपर ये कह सकते हैं कि आंख लगा करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं ऐसी दशा महादशा हमारी तो नहीं चल रही कि जो 12वें भाव से जुड़ा हुआ कोई ग्रह हो, और स्पेशली अगर मंगल वहां पर बैठा हो तो मंगल किस अवस्था में बैठा हुआ है, और ऐसे समय में आप किसी प्रकार का कोई सौदा तो नहीं कर रहे हैं, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन तो नहीं करने जा रहे हैं, किसी से कोई डील तो नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि डिस्प्यूट भी जो होगा डील में तो मंगल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नुकसान होगा किसी प्रॉपर्टी का, उसके लिए भी मंगल रिस्पॉन्सिबल है। आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो तीसरे भाव का स्वामी जो है वो मंगल है, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती हुई है। आपने एग्रेसिवली किसी के साथ कोई गलत बिहेवियर किया, उसके लिए भी मंगल रिस्पॉन्सिबल है। ये भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मंगल रक्त का भी कारक ग्रह है, अगर 12वें भाव में दूषित होगा तो रक्त का भी नुकसान करवाएगा, यानी रक्त बहाएगा, एक्सीडेंट करवाएगा, नुकसान करवाएगा। तो 12वां भाव मतलब जितना आपको मंगल पर ध्यान नियंत्रण रखना जरूरी है उतना 12वें भाव पर, क्योंकि 12वां भाव जब जागृत होगा तो किन किन भावों से दूसरों से जुड़ा हुआ है, मंगल वहां किस राशि में बैठा हुआ है, मंगल किस नक्षत्र में वहां बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का स्वामी कहां बैठा हुआ है, और 12वें भाव में जिस राशि में मंगल बैठा है उस राशि का स्वामी कहां बैठा है, ये सारे फैक्टर्स मिलकर के आपके नुकसान और खर्च की सीमा तय करते हैं। और ये सीमा नियंत्रित सीमा हो बहुत अच्छी बात है, अगर ये सीमा अनियंत्रित होगी तो आपके लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। बहरहाल वीडियो एंड करते हुए छोटी सी टिप, जब भी कुंडली में 12वें स्थान में मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, विवादों से बचना चाहिए, कोई भी कार्य करते समय थोड़ा सा समय का ध्यान रखना चाहिए, और समय समय पर कोशिश करना चाहिए कि अपने से जुड़े लोग, चाहे वो मित्र हो, परिजन हो, छोटे भाई बहन हो, अधीनस्थ हो, जिन सबका कारकत्व मंगल के पास है, इनको लेकर के चलना चाहिए। जितने लोग आपसे जुड़े हुए होंगे, जितनों का आप ध्यान रख रहे हैं, उतना यहां पर मंगल जो है मजबूत फल प्रदान करेगा। सबको खिलाते चलें, सबको लेकर के चलते चलें, सबकी आजीविका का ध्यान रखते चलें, सबके ऊपर कुछ न कुछ खर्च करते रहें। अगर करते रहेंगे तो मंगल बहुत अच्छा फल देगा और उतना कम आपका नुकसान होने देगा। अदरवाइज जितना पैसा आपने अपने परिजनों, अपने संगठन, अपने छोटे भाई बहनों पर खर्च होने से बचा लिया है, वो सारा पैसा मंगल एक बार में अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा में 12वें भाव को एक्टिव करके खर्च करवा देगा। दैट्स इट। और हनुमान जी की आराधना नियमित रूप से करते रहें। हनुमान जी मंगल के देवता हैं, इष्ट देव हैं, तो उनकी कृपा से अवश्य ही 12वां भाव नियंत्रित रहेगा और मंगल जो है नियंत्रित रहेगा। थैंक यू।